और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर की। मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूं, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले हैं, क्योंकि ठीक 2 साल पहले यहाँ हाल हो जाता है। और अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक अगर SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं, यानी कि शहरों का लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं, तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर, और हम वो नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया का तजर्बा ये है कि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो जो सबसे कमजोर और गरीब तबका है वो पिस जाता है। सारा चाइना के लिए बहुत लोगों ने हमको बोला, जब इंटरव्यू देता है चाइना के लिए दुआ करो। चाइना के लिए क्या दुआ करो? वो जालिम लोग ना गद्दे का गोश्त छोड़ता है, ना कुत्ते का गोश्त छोड़ता है, ना सांप छोड़ता है। सारा बिल्लियों को जालिमों ने मारा है। इस लोगों के लिए क्या दुआ करे? सारा सादारों को इलाल करता है, कबाब करके खाता है। इस लोगों के लिए रात दिन दुआ करो, ये दुआ कबूल नहीं होएगा। कमाता है तो बच्चे खाते हैं, वो सबसे पहले मुतासर हो, इसलिए हम अभी रुके हुए हैं। लेकिन मैं सारे जानवरों का बदवा ने जालिमों को पकड़ा है। वो 2 टांग वाला 4 टांग वाला कुछ नहीं छोड़ता है। अभी बोलता सारा बीमार इधर बेचेगा, अभी कुत्ते घोड़े गद्दे का बीमारी हम लोग को भी पकड़ेगा। पाकिस्तान पर जो आफत टूट पड़ी वो दहशतगर्दी, जिस पर तकरीबन हमने काबू पा लिया था, कि जिसको अभी आपको समझ नहीं आती, ना उसको दुनिया मानती है, ना उसके साथ कोई बातचीत करती है, ना वो खुद किसी के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। जब ये हुकूमत आई है अगस्त में 2021 में, तो उस वक्त अगर आपको याद हो तो इन्होंने तमाम जितने भी दहशतगर्द वो पिछली हुकूमत में पकड़ थे और वो जेल में बंद थे, उन सारों को रिहा कर दिया। पाकिस्तान बच गया। कितनी देर हम ये रोक सकते हैं? लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो अब से मैंने पाकिस्तानी फ़ौज को कहा कि वो भी आके हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट की मदद करें। बाजार में आटे का स्टॉक हुआ खत्म, 3100 रुपए पहुंची आटे की कीमतें। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। पड़ोसी मुल्क पाई पाई के लिए मोहताज होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि अब आम जनता के लिए खाने के लाले पड़ने लगे हैं। एक लाइन ये भी है कि जब दुश्मन रणनीति के हिसाब में कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हो तो उसे बिल्कुल परेशान मत करो, वरना उसे ये गलती ठीक करने का ध्यान आ सकता है। अभी कौन बैठा है भारत में, समझ में आ रहा है? आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें ज़्यादा खतरनाक कौन है आपके लिए। हमको तो यही ज़्यादा खतरनाक लगते हैं भाई। समझ में आया आप लोग को? ये संजू कहता है कि असल लड़ाई वो है जो बिना लड़े जीत हुई है। मेरा देश इस वक्त अपने इतिहास के जिस सबसे गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसका कम से कम एक फायदा तो ये हुआ कि इन दिनों हमारा शासक वर्ग किसी अमरीकी, भारतीय, अफगानी या हिंदू यहूदी साजिश को अपनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का कारण बताने की बजाय आपस में ही एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहा है। एटम बम के नाम पर इतराने वाले पाकिस्तान में महंगाई का ऐसा एटम बम फूटने वाला है कि लोग बाप बाप करने लगे। पहले जरा आपको वहां की करेंसी का हाल बताता हूं, वहां का जो नोट है, जो वहां पाकिस्तानी रुपया, उसका हाल बताता हूं। जिस समय मैं ये सब कह रहा हूँ, इस वक्त पाकिस्तानी स्टेट बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में $4.25 बिलियन, जो 1 वर्ष पहले $12 बिलियन से अधिक है। यानी इस समय पाकिस्तानी खजाने में जितने डॉलर हैं वो 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में 50वें पायदान पे आने वाले रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्टर रवि मोदी या फिर 51वें पायदान पे खड़ी फार्मास्यूटिकल टाइकॉन लीना तिवारी की दौलत के बराबर है पाकिस्तान का हाल। तो जब हम बताते हैं कि भाई इंडियन रुपीज अच्छा कर रहा है, दुनिया में हालात बड़े खराब हैं, हमने पकड़ के रखा हुआ मामला, ये हार में पाकिस्तान की तो कमर टूटी और पाकिस्तान का पूरा मनोबल टूट गया, तो लोग समझते नहीं है। पड़ोस में देखो ना यार, पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि पिछले 23 साल यानी जब से वहां पर एक्सचेंज रेट का नया सिस्टम आया है, तब से पहली बार पाकिस्तानी रुपया इतनी तेजी से गिरा।
तो इस समय ये खातेदार भी अपने डॉलर नहीं निकाल पा रहे क्योंकि मार्केट में डॉलर है ही नहीं जिन्हें बैंक खरीद के अपने खातेदारों को तुरंत दे सके। यानी इस वक्त विदेशी मुद्रा से जुड़ी बैंकिंग आने वाले कल के भरोसे पे चल रही है। आर्मी को मौका दिए, एयरफोर्स को मौका दिए, रात में आर्मी धोई, सुबह में एयरफोर्स धोई, हम नहीं धोएंगे क्या? फंड यानी IMF से लोन लेना, ये लोग जब तक जैसे इनका तभी मन बदलता है जब कटोरे में कोई कुछ डालने वाला। तो IMF ने कहा कि डालूंगा लेकिन पहले ये कैप हटाओ, बोलने वाला हटा, तो हटा लिया इन्होंने, क्योंकि शर्त मानेंगे नहीं तो वो डालेगा नहीं तो देश चलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में डॉलर करोड़पति नहीं, ऐसा ना होता तो पिछले वर्ष ही UAE सरकार के आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ दुबई में $10 बिलियन की प्रॉपर्टी के मालिक लगभग 3,500 पाकिस्तानी ना हो। अभी मैंने सिर्फ UAE का उदाहरण दिया है, UK, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या ऑफशोर बैंक खातों और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, ना ही इस बारे में किसी जज, जनरल या नेता का नाम लिया है क्योंकि मेरा अभी उठने का कोई में सब्सिडी वाला आटा का पैकेट पाने की कोशिश में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिंध के मीरपुर खास में एक वाहन पर आटे के पैकेट लेकर कुछ लोग पहुंचे। कम कीमत पर आटे के पैकेट पाने की कोशिश में बड़ी संख्या में लोग जुट गए। इस दौरान भगदड़ मचने से एक व्यक्ति घायल हो गया। अगर आप या आपका परिवार कोरोना से पीड़ित है और आपको घर के बने पौष्टिक खाने की जरूरत है तो जी हिंदुस्तान की वेबसाइट www.zhinduस्तान.in पर जाए और कोई भी भूखा ना सोए टैब पर क्लिक करें। वहाँ पर आपको उन लोगों की लिस्ट मिल जाएगी, अपना राज्य सेलेक्ट करें, जिसके बाद आपको अपने शहर से जुड़े उन लोगों के नाम और नंबर भी मिल जाएंगे जो फ्री में खाना मुहैया करवा रहे हैं। हिंदुस्तान हमेशा आपके साथ है और इस संकट की घड़ी में भी आपकी मदद करने का प्रयास करें। 5%, 6% की महंगाई दर में हमें चिल्लाना चाहिए, लेकिन तब जब दुनिया में ये ना हो रहा हो, जब दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से तबाही मची, लोगों से 100% के ऊपर की महंगाई दर चल रही है। भारत में 5.7% है, फिर भी हम चिल्ला रहे हैं। तो हमें देश को भी तो देखना होगा। लेकिन इस देश में कुछ लोगों ने देखना ही बंद कर दिया।